यहाँ नहीं लगाना चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए, कम से मस्तक के बीच का हो सके तिलक। वैसे तो निशानियाँ तिलक की निशानी जो थी, हमारी रूह की बैठक इस स्थान पर है, दोनों आँखों के मध्य में पीछे की ओर। इसको तीसरा तिल भी कहते हैं, इसको शिव नेत्र भी कहते हैं। और उसी निशानी के थी 3 तरह से यहाँ की निशानी मानी जाती है। बाईं ओर को चंद्रमा है, दाईं ओर को सूर्य है, और जो मध्य का स्थान है इस पर तिलक लगाते हैं। तो चांद सूरज का निशाना भी मानते हैं। अपने तो लड़कियां लगा के कहती हैं सुहागन होगी, लेकिन वास्तविकता सुहागन होने का तो ये जिसने इसको खोज लिया। तो कईयों को तो तिलक में दिखाया हुआ गोल तिलक दिखा के उसमें धारा सी दिखाते हैं जैसे सूर्य की किरणें निकलती। अपने पुराने राजे महाराजाओं में चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जो राजा होते, सूर्यवंशियों का निशान भी यही होता था, सूरज का। तो आदमी की सारी शक्तियों का केंद्र यही है। जब भी हम इसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कहते हैं, हिंदी में विचारों की एकाग्रता कहते हैं, और वास्तविकता है रूह की बैठक यहाँ है। इसी के कारण जब भी चाहे अगर आदमी कोई भी सोच विचार गहरा गहन अध्ययन करता है, तो आदमी विचार करेगा तो आंखें बंद करके ध्यान यहीं पे करेगा और कुछ नहीं सोचता हो, इसी जगह पर ध्यान करता है। और हर इंसान से ये नहीं, अकेले में नहीं, हर इंसान से उसकी जो विद्युत की तरह से धाराएं निकलती हैं। इसीलिए तो हमने बुरे भले का इंसान का बहुत पता लग जाता है कि देखो एक आदमी को देख के आपको खुशी मिलती है, क्योंकि उसकी जो निकलती हैं उससे जो धाराएं वो खुशी वाली हैं, शांति वाली हैं। एक आदमी को देखने से आपको नफरत होती है, तो मतलब वो कोई पापी दुष्ट नीच प्रवृत्ति का आदमी होता है, उसके हृदय में उसके जैसा संग्रह होता है वैसी चीज़ें उसके बाहर प्रकट होंगी। अब जल ठंडा है, उसके पास जाओगे तो ठंडक मिलेगी। अग्नि में गर्मी है, उसके पास जाओगे तो गर्मी देगा। सूर्य गर्मी देता है, गर्मी है इसके पास। चंद्रमा शांति देता है, फूल खुशबू देता है, क्योंकि उनका ये गुण है। तो इंसानों में भी सब में एक गुण नहीं होता। किसी में क्रोध झलकता है, किसी में प्यार झलकता है, किसी में शांति मिलती है, किसी से आदमी को और दूसरी प्रेरणाएं मिलती हैं, गंभीरता किसी की देखोगे। सब लोग एक जैसे नहीं ना। तो उसके पास जब भी जाओगे वैसी तुम्हें उनके विचार मिलने से ही तुम्हारे विचार भी बदली हो जाएंगे। तो संतों ने क्यों कहा कि महापुरुषों का संग करो। उनका संग करने से, संतों का संग गंधी के समान कहा है। जो गंधी कुछ इंसान को देती नहीं तो भी उसकी खुशबू तो जरूर मिल जाती है। इतर को गंधी कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान भी यही है, समाधि भी यही है, और एकाग्रता भी यही है। आदमी सब तरफ से ध्यान हटा के एक ही तरफ ध्यान कर ले। तो जब ध्यान की अवस्था में हम कहते हैं, अपने संत मत में 3 चीज मुख्य करके बताते हैं ना, कि सुमन, भजन और ध्यान। सुमन कहते हैं नाम का याद करना, ध्यान कहते हैं कि अपनी दृष्टि को उसमें जोड़ना, और भजन कहते हैं शब्द को सुनना। तो कई लोग तो कहते हैं कि पहले सुमन करो, फिर ध्यान करो, फिर शब्द सुनने। ये तीनों क्रियाएं एक ही समय में हो सकती हैं और होती भी हैं। नाम का सुमन करते हुए ही ध्यान करो, मन की वृत्तियों को एक जगह ठहराओगी। सारी की सारी संत मत की फिलॉसफी इसी बात पर टिकी है, ध्यान पर। और जितने भी मत हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे वो और कोई तरीका है, सब के सब यहीं आके टिकते हैं। ध्यान तो उनको करना ही पड़ता है।
बिना ध्यान किए तो आदमी की मन की वृत्ति एक जगह टिकती नहीं। जब तक एक जगह नहीं टिकती तो तीर निशाने पे नहीं लगता। तो ज़रूरी है ध्यान का करना, और इन्हीं चीज़ों से शक्ति हासिल होती है। आँखों को बंद करके अगर तुम ध्यान करते हो तो आपको दृष्टि की सिद्धि हो जाती है। अगर मन से मौन रह के नाम का सुमरण करते हो तो आपको वाक सिद्धि हो जाती है, जो बोलोगे वो बात पूरी हो जाएगी। और अगर दोनों चीज़ों को इनको ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ अंतर में जब साधना ऊंची चढ़ जाती है तो आदमी की संकल्प सिद्धि हो जाती है। जो भी संकल्प करोगे वो काम पूरा हो जाएगा, जैसे सोचोगे वो चीज़ हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। तो संत मत में तीनों चीज़ संत कहते हैं कि सिद्धि दिखाने की कहने की ज़रूरत नहीं, ये आम चीज़ है, ये तो हर आदमी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। तंत्र विद्या वाले इसको जो है बार प्रगट करके इनसे काम लेना शुरू कर देते हैं, संत इनको छोड़ देते हैं। वो इनको कुछ मानते ही नहीं, एक मदारी का खेल मानते हैं कि मदारी का खेल है, कोई बात नहीं है। बल्कि ये तो एक सच्चे अभ्यासी को भक्ति के रास्ते में बाधा बन के खड़े हो जाते हैं और रोकते भी हैं। इनकी ओर ध्यान भी नहीं करना चाहिए। काफ़ी सत्संगी जो ध्यान की उनकी कमाई अच्छी होती है, उनके आगे ये आम बातें हो जाती हैं, लेकिन वो किस चीज़ में खर्च कर दें, बताना शुरू कर दें, दूसरे लोगों से मान बढ़ाई में आ जाते हैं कि मुझे ये हो गया वो हो गया, ख़त्म हो जाता है। इसके लिए तो फरीद जी 36 वर्ष तक जंगलों में रहे। उसकी माँ ने उसको छोटी सी उम्र में कुरान शरीफ याद करवा दी पूरी। इसलिए माँ बाप का रोल बहुत होता है संतान को सुधारने में और बनाने में। ये माताएं अगर चाहें तो बच्चे को महात्मा बना दें, उनको ज्ञानी विज्ञानी जो भी बनाना चाहें बना सकती है। जैसा ज्ञान देंगी वैसा ही बन जाएगा। जिस प्रकार से कच्चा लोहा सोना होता है, उसको तपा के गर्म करके सुनार लोहार उनको जंगल की लकड़ी को मिस्त्री किस प्रकार से कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना देता है, कुर्सी मेज अलमारी खाट पीढ़ियाँ झांकी जंगले। उस पेड़ की हालत देखोगे तो क्या थी पहले, लेकिन जब उस लकड़ी को काटा गया तो लकड़ी ने शिकायत नहीं की कोई। लोहा किस हालत में होता है, सोना किस हालत में होता है, लेकिन जब वो उनके हाथ लगे, अपना आपा उन्होंने सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, उसको अग्नि में तपाया गया, उसकी पिटाई की गई और पिटाई करके उसके इतने सुंदर गहने बना दिए, बड़ी इज्जत पाते हैं। कोई राजे महाराजाओं के गढ़ में है, रानी महारानियों के गढ़ में है, कोई सोने के वो तजूरियों में बंद है, कहीं उनको क्यों कीमत पागी उनकी। इसी प्रकार से जब हम मेहनत करते हैं और अपना आपा सौंप देते हैं और जो भी करना चाहें तो वो शक्ति हासिल कर सकते हैं। फरीद जी 12 साल तक उसकी माँ ने पहले भेजे कि जा बेटा तप कर, जंगलों में चला गया। 12 वर्ष के बाद वापस आया, पूछा कैसे गुजरी जंगलों में तेरी, कि बहुत अच्छा रहा, मैं एकांत में रहता था, कुरान शरीफ की आयत थी, भजन करता था, याद करता था। खाता क्या था? बोला पेड़ पौधों के फल फूल और पत्ते, इनसे गुजारा कर लेता था। बोली हाँ। बैठा के उसके बाल उलझे हुए थे, लंबे बाल हो गए, 12 वर्ष में बड़े बड़े उलझ गए, नहाना नहीं धोना नहीं, कंघी कोई जानता नहीं था। उसकी माँ ने उसको बैठा के कंघी बालों में फंसा के जब खींची, आंखों में पानी आया, दर्द हुआ कि आराम से करो। बोले क्यों, क्या हो गया? कि दर्द होता है। बोले बालों से क्या दर्द होगा? बोले बाल शरीर से तो लगे हुए हैं,
बोले उन पेड़ पौधे के पत्ते तोड़े, फल तोड़े, उनको भी दर्द हुआ होगा। बेकार चले गए, तेरे 12 वर्ष कुछ नहीं हासिल हुआ। फिर 12 वर्ष के लिए भेज दिया, फिर जाओ। तो इस बार क्या किया, काठ की रोटी बना ली, वो गले में डाल ली, एक रस्सी में बांध के। भूख लगती उसी से बस उसको बुड़के भर के और शांत कर लेता अपने भूख को। अब अचरज मानोगे, क्योंकि उस ज़माने की तुलना हम अब से करते हैं कि अब तो हम दिन निकलते ही खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग इतने इतने दिन तक क्यों नहीं खाते थे कि सबसे पहले इंसान के सतयुग में प्राण हड्डी में होते थे। आदमी की चमड़ी सूख जाती थी, खून सूख जाता था, शरीर पर हड्डियां रहती थी, तो भी वो जीवित हो जाते थे। ऋषियों ने 80-80 हजार वर्ष तक तप किया, खाने पीने की परवाह नहीं थी, दीमक चढ़ जाती थी उनके शरीरों पर, फिर भी जिंदा रहते थे। त्रेता युग आया तो इंसान के प्राण जो है हड्डी की बजाय मांस में आ गए। और जब त्रेता युग आया तो आदमी के प्राण खून में होंगे, द्वापर में। और अब कलयुग में तो इंसान के प्राण किस में आ गए, अन्न में आ गए। अगर अन्न खाता है तो जीवित रहता, अन्न नहीं खाए तो मर जाता। तो बात तो तब की थी, लेकिन तब करते वक्त उसको भूख लगती थी तो इतना ही काम करता था, सूख गया, पिंजर हो गया। 12 वर्ष के बाद माँ ने कहा कि क्या किया, बल्कि उन्होंने कही कि रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खा दी है चौपड़ी बहुत क्षण के दुख। कि मेरी रोटी तो काठ की है और उसकी लावण के हैं सब्जी चटनी जो जिसके साथ लगा के खाते हैं, वो मेरी भूख है। लेकिन जो लोग चुपड़ के खाते हैं उनको बड़े दुख हो। और जब देखा किसी को रोटी खाते हुए फरीद के मन में आई तो उसने कहा कि देख फरीदा चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी की। वो फरीद था। 12 वर्ष तक तप किया, दीमक चढ़ गई, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। लकड़हारा आया एक, उसने सोचा सूखी लकड़ी है, कुल्हाड़ा मारा, मारते वो दीमक हटी, ऊपर से इंसान निकला। बोला कि वो गलती हो गई। बोला कोई बात नहीं, तेरी और मेरी जो है एक जैसी अवस्था है। तू भी कुछ ढूंढने के लिए आया, मैं भी ढूंढने के लिए आया। तू लकड़ी ढूंढने के लिए, मैं परमात्मा को पाने के लिए आया। वापिस गया, उसने सोचा माँ से बताऊंगा कि इस बार तो रोटी भी नहीं खाई। बोला कैसे गुजरी बेटा? बोला कुछ नहीं खाया, काठ की रोटी थी। बोला लेकिन हासिल क्या हुआ तेरे को? खाली रह गया। दोबारा गया, जा फिर 12 वर्ष ले ली। 12-24 वर्ष पहले खत्म कर चुका। उस 12 वर्ष में गया तो बैठ के उन्होंने बड़ा तप किया, बड़ी साधना की, सिद्धियां आ गई सब। जिस चीज में दृष्टि डाले, जो सोचे वही हो जाए, जो बोले जबान से वही हो जाए, जो मन में उसका ख्याल पैदा हो उससे पहले वो चीज हो जाए। उसने सोचा इस बार माँ क्या बहाना लगाएगी, जाके बताऊंगा कि मैं पूरा सिद्ध हो गया, मैंने परमात्मा की शक्ति सब हासिल कर दी। लेकिन ये शक्तियां हासिल करना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करना तो अपने आप को जो है इन सब चीज़ों से बरी कर लेना है। इनमें तो फंसेंगे तो किसी का भला करेंगे, किसी का बुरा करेंगे। संकल्प और विकल्प जब उठेंगे तो कर्म तो बना ही लेंगे ना। जब कर्म बना लिया तो कर्म फल भी बनेगा उसका। कर्म फल बनेगा तो कर्म फिर भोगेंगे तो हम छूटे कहाँ, फिर बंधेंगे। स्वामी जी महाराज उसको कहते हैं बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, कि हम तो बड़े बड़े गाढ़े बंधनों से बंध गए, मजबूत से। तो छूटने का रास्ता क्या? छूटने का रास्ता है कि इन सभी चीज़ों की ओर तवज्जो देना नहीं, तवज्जो मालिक की ओर देना है, करते जाना है, भूल जाना है। ये सिद्धियां प्राप्त करके भी
बड़ा उससे गया, तो ये चीज़ें तो छोटी मोटी कोई भी प्राप्त कर लेगा। पर वो सिद्ध करके दिखा दी, एक औरत ने उसकी आंखें खोल दी। एक दिन शाम के टाइम पे भजन में बैठा था, शाम के टाइम पक्षी आए पेड़ों पे आके अपनी अपनी टहनी ढूंढने लगे कि रात को कौन सी टहनी पे विश्राम करना है। वो आपस में आवाज़ करने लगे, बात करने से उसका ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग हो गया तो गुस्से में आ गए, गुस्से में आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसलिए दुश्मन ने बताया सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध, और ये सारे मन से पैदा होते हैं। मन को ही काबू करना, मन काबू में नहीं आता, इसीलिए हम इन चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। क्रोध आ गया, क्रोध आते उन चिड़ियों से कहने लगा मर जाओ सब, ध्यान भंग कर दिया मेरा, सब मर गए। सोचा बड़ा पाप कर दिया मैंने, क्या किया। विचार आया कि जब मेरे कहने से मर गई तो मेरे कहने से जिंदा भी हो जाएंगी। बोला सब जिंदा हो जाओ, जिंदा होगी। बस चल दिया फिर घर की ओर के। अब तो माँ को जाके कह दूंगा कि मैं जिसको चाहूँ उसको मार सकता हूँ, जिसको चाहूँ जिंदा कर सकता हूँ। इसी अभिमान में चलता चलता जब आया, प्यास लगी, एक कुएं पर एक स्त्री पानी भर रही थी। वहां के कहने लगा कि पानी पिलाओ। उसने उसकी तरफ देखा और देख के कहने लगी मैं मेरा काम कर लेती हूँ, उसके बाद पानी पिलाऊंगी। उसने पानी निकाला बाल्टी से और बाहर फेंक दिया, उसको पानी नहीं पिलाया। बोला सुनता है कि नहीं, पानी पिला मुझे। बोला मैंने बताया ना मैं अपना काम करके पानी पिलाऊंगी। फिर पानी निकाला, फिर बाहर फेंक दिया। देखता रहा, अजीब औरत है, पानी निकाल के बाहर बिना मतलब फेंकती है, तुझे कहती है कि मुझे फुर्सत होगी जब पिलाऊंगी। फिर कहने लगा पिलाती है कि नहीं, गुस्से में। बोला वो चिड़िया को नहीं, तेरे कहने से मर जाऊंगी मैं और तेरे कहने से जिंदा हो जाऊंगी। बस या तो आकाश में उड़ रहा था, धड़ाम देसी जमीन पे आके पड़ा कि किसी ने देखा नहीं। इसको कैसे पता लगा मैंने चिड़िया मार दी, जिंदा कर दी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, देवी ये बता आपको किसने बताई ये बात। बोली कि ये आप बड़ी बात मानते हो क्या। परमात्मा सबकी आंख खोलता है। कोई भी काम करते हो ना, परमात्मा आपको अवसर देता है समझने के लिए कि समझ। जो उसको समझ जाता है वो सुधार कर लेता है, नहीं समझता वो अंधा हो जाता है। अंधा आंखों से नहीं होता आदमी, ख्याल से, विचार से होता है। आंखों का अंधा तो बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन जो मन से अंधा हो जाता है उसको कुछ सूझता नहीं है। मन के अंधे का मतलब है कि आदमी अपनी बुद्धि को इतनी गिरा लेता है कि अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, अपने ही हित में, चाहे वो कितना पाप कर्म हो, बुरा कर्म हो, करता चला जाता है। वो अंधा है। कही है कबीर साहब ने, मन जानत सब बात जानत ही ओगण करे। ये मन सब बातों को जानता है, जानते हुए भी ओगण करता है। काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। वो कुशल कहाँ है, हाथ में तो दीपक ले रखे है, फिर कुएं में पड़ता है। जिसको ज्ञान है, समझ है, विचार ख्याल है, और फिर भी वो पाप कर्म में डूबता चला जाता है, तो सियाना कहाँ है, चतुर कहाँ है। वो तो उस आदमी की तरह से है कि जिसके हाथ में तो दीपक है और फिर भी कुएं में पड़ता है, रोशनी है, समझ होते हुए। बस अकल ठिकाने आ गई। बोला देवी कैसे पता लगा, बता दे। बोली है तो महात्मा जी छोटी मोटी बात है, आप क्यों अभिमान करते हो इनका। बोला ये शक्ति आप में कैसे आई, मैंने तो 36 वर्ष लगा दिए। बोला मेरे पति की सेवा में, पतिव्रता स्त्री। इसलिए पितृ भक्त जो होते हैं, पिता की भक्ति यही है। अपना मन पिता में लगा दो, पर पिता शक्ति है, परमात्मा है। अरे तुम ध्यान पत्थर की मूर्ति में लगाते हो जिसमें जी नहीं, ज्ञान नहीं, विचार नहीं, ख्याल नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई संदेश नहीं। उसमें कहाँ से शक्ति पैदा कर ली, तुम्हारे अपने विचार से कर ली। अपने विचारों की एकाग्रता से पैदा होती है। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी, आगे तक ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अब तो सिर्फ ध्यान की बात थी ना, कि ध्यान अगर करोगे
तो आप भी सब कुछ पा सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि और भी सुलभ रास्ता कर दिया कि घर में रहते हुए अपने जिम्मेवारियों को निभाते हुए, या नहीं कि जिम्मेवारी छोड़ के बैठ जाए, अपना ध्यान करो, अभ्यास करो, प्रभु को याद करो। मैं इस बात पर जोर देता हूँ, सुबह उठते हुए शुक्राना किया करो उस मालिक का बार बार। जब रोटी खाते हो शुक्राना किया करो कि आपने अच्छे दिन दिए, खाना दिया। इंसान जीने के लिए खाना खाता है, जीवन है तो इसको जिंदा रखने के लिए खाना खाते हैं। वो प्रभु की कृपा होती है तो ये इंसान को सब कुछ मिलता है, नहीं तो बिना खाना मिले लोग सड़कों पे सड़के मर जाते हैं। जिनको सब चीज़ों से परमात्मा ने नवाजा है, फिर वो उनको पाने के बाद गाफिल होकर परमात्मा को भूल जाता, उसकी स्तुति नहीं करता, उसको याद नहीं करता, उसकी महिमा नहीं गाता, तो वो इंसान अपने कर्मों से गिर जाता है। अपने कर्मों को सही बनाने के लिए उसको मालिक को कभी ना भूलो। गाड़ियों पे लिखा देखा हुआ ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। परमात्मा को भूल जाना, सावधानी हट जाना है। और कबीर साहब ने उसको बहुत सुंदर ढंग से इस बात को कहा कि गुरु माथे से उतरे। गुरु को परमात्मा रूप क्यों मानते हैं कि परमात्मा हमने कभी देखा नहीं, हमने गुरु को देखा है। परमात्मा ने हमें कोई चीज़ आके नहीं बताई कि ये करो या ना करो। गुरु ने हमें बताया है कि ये गलत है, ये सही है, इसका करने से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, ये करने से तुम्हें पाप लगेगा, भक्ति करने से तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा जीवन संवरेगा। इसलिए किसको याद करो? गुरु को याद करो। गुरु को ऊंचा पद इसीलिए दिया गया है। तो कहा कि गुरु माथे से उतरे। माथे से उतरने का मतलब है कि गुरु की याददाश्त अगर तुमने भुला दी, जिस पल तुमने सोच लिया कि भाई गुरु नाम ज्ञान को भी कहते हैं, वो ज्ञान अगर भूल गए तो समझ लो कि आप गलती में फंस गए। इस तो कही है कि गुरु माथे से उतरे शब्द बेहुना हो, तो परमात्मा से दूर चला जाता है। और ताको क्या हालत होती है, वे ताको काल घसीट से बचा न सके कोई, तो वो काल की जकड़ में आ जाता, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मालिक को कभी ना भूलो। सारे काम करते हुए उसको सबसे पहले याद करो। सोते जागते अरे भक्ति नहीं कर सकते ना किया करो, लेकिन मेरी एक बात मान लो कि सुबह उठते ही कम से कम उठते ही याद किया करो कि हमारे विचार शुद्ध रखना, हमारे से कोई बुरा काम ना हो जाए, हम के साथ अच्छा बर्ताव करें और मालिक सबको खुशी दे, शांति दे। मैं कहता हूँ ये विचार बोल के और तुम ये परमात्मा से प्रार्थना करोगे, वो सुनता है, लेकिन हम पुकारते नहीं। पुकारोगे सुनता है। पत्थर की मूर्ति भी सुनती है। मंदिरों में जाके उनको सुनाने लग रहे, रोने लग रहे, उनके आगे जाके अपने दुख है उनसे मांगने लग रहे, सब कुछ है, वो क्यों नहीं सुनेगा? तो सच्चे मन से मांगा करो। और सुबह के टाइम पर जब किसी शुभ इंसान का, शुभ चीज़ का, परमात्मा का नाम लेके किसी काम की शुरुआत करोगे, तुम्हारा दिन भी अच्छा गुजरेगा और पूरा जीवन ही अच्छा होगा। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी।